Assalamualaikum dear students. My name is Rida Khalid and I am your English teacher. As you all know कि हम कर रहे हैं Oxford Progressive English book that is for grade 4. Grade 4 आज हम करने वाले हैं इंग्लिश में एक मजेदार सा यूनिट और उस यूनिट का करने वाले हैं लेसन नंबर 3. चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 जिसका नाम है गिफ्टेड चिल्ड्रन. अब ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है ये कौन है, ये किन बच्चों के बारे में बात हो रही है और ये कौन से गिफ्टेड चिल्ड्रन है, ऐसा क्या गिफ्ट है इनके पास, ऐसी क्या एबिलिटीज हैं जिनकी वजह से हम इन पे लिखी गई कुछ स्टोरीज पढ़ने वाले हैं. ठीक है, जैसा कि आपका मेरा वादा था कि जब हम लेसन 3 स्टार्ट करेंगे तो लेसन 3 में जब रीडिंग का पार्ट आएगा उस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इन गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में जो अकाउंट यानी कि जो टेक्स्ट यानी जो स्टोरीज लिखी जाती हैं, जो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं. स्टूडेंट्स उसको कहते हैं बायोग्राफी. यहाँ पर उसका प्लूरल लिखा है बायोग्राफीज क्योंकि हमने 3 बायोग्राफीज पढ़नी है 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स के बारे में. ठीक है, हम लिखते हैं बायोग्राफी. बायोग्राफी यहाँ मैंने लिखा है इंट्रोडक्शन टू बायोग्राफी. मैं आपको बताऊंगी कि बायोग्राफी का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये क्या होती है, ये किस चीज को कहते हैं, किसके बारे में लिखी जाती है और क्या क्या लिखा जाता है. ठीक है, आइए इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन जो मैंने बोर्ड पे लिखी है उसको देखते हैं. मेरे साथ पढ़िएगा. A piece of writing that is written about a person's life by someone else. जैसा कि मैं किसी के भी बारे में लिखना चाहती हूँ, it can be any person in the world. It can be your mother, your father, कोई आपका sibling, कोई आपका friend. It can be anybody in the world. लेकिन किसी human के बारे में आप अगर लिखना चाह रहे हैं या लिखी हुई कोई चीज पढ़ रहे हैं जो कि उस ह्यूमन लाइफ के बारे में हर चीज आपको बताती है. वो इंसान कब पैदा हुआ, when was he or she born, उसने कहाँ से अपनी स्टडीज की, उसने किस एज में क्या काम किया, वो कहाँ रहता था, उसके क्या दोस्त थे, और सब चीजें किसके बारे में होनी चाहिए. एग्जैक्टली वो सब चीजें होनी चाहिए सिर्फ उस एक शख्स के बारे में यानी उस एक पर्सन के बारे में. ठीक है, तो इस तरह की राइटिंग को हम कहते हैं बायोग्राफी. हमने यहाँ पर पढ़ा कि ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जो कि किसी पर्सन्स लाइफ के बारे में यानी किसी की जिंदगी के बारे में लिखा जा रहा है. और एक मैं पॉइंट यहाँ ऐड करती चलूं, ना सिर्फ जिंदगी के बारे में, अगर हम फॉर एग्जांपल किसी ऐसी शख्सियत के बारे में, ऐसी पर्सनालिटी के बारे में लिख रहे हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब फॉर एग्जांपल, तो हम लिखेंगे कि उनकी डेथ कैसे हुई. ठीक है, डेथ किस तरह हुई, कोई वो बीमार थे, वो डिड ही हैव एनी डिजीज, कोई ऐसा प्रॉब्लम था, किस सन में हुए, किस ईयर में हुए, और जो भी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड होगी वो भी हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी और बायोग्राफी. इट इज ऑलवेज रिटन बाय समबडी एल्स, कोई और लिखता है. ठीक है, उसको कहते हैं बायोग्राफी. अब देखें, बायोग्राफीज यू माइट हैव स्टडीड और हर्ड और रेड अबाउट. अब देखें, आपने कोई स्टोरीज ऐसी सुनी होंगी जो आपको नहीं पता, कुछ मूवीज ऐसी देखी होंगी लेकिन आपको तब नहीं पता था कि ये एक्चुअली है क्या. वो क्या थी, वो मूवी किसी की पूरी लाइफ के बारे में थी. अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, उनको मेरे साथ देखिएगा. आप सबने देखी होगी इंडियन मूवी है दिस इज 3 इडियट्स. एग्जैक्टली द सेम मूवी. इस मूवी में क्या था, इस मूवी में किसी एक शख्स के बारे में सारी बात की गई थी और उसकी बात कौन बता रहा था, एग्जैक्टली उसके दोस्त बता रहे थे उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के, वो कहाँ पैदा हुआ, कैसे आया, कॉलेज में कैसे आया, स्कूल में कैसे आया, क्या पढ़ा, किसकी जगह पढ़ा, एवरीथिंग, द होल इंफॉर्मेशन वाज अबाउट वन पर्सन. एक बंदे की इंफॉर्मेशन थी और किसने लिखी, किसी और ने, तो ये हो गई बायोग्राफी. उसके बाद बात करते हैं द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली जो द बॉक्सर हैं. आप पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं जो बॉक्सर मोहम्मद अली हैं. एग्जैक्टली ये जो बॉक्सर हैं इनके बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, मूवीज दी हैं. आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या अपने पेरेंट्स को कहें कि आपको एक द ग्रेट मोहम्मद अली बॉक्सर के बारे में एक छोटी बुक ला के दें जिसको आप बिल्कुल पढ़िएगा, वो बायोग्राफी होगी. हेलन केलर बेसिकली एक यंग ऑथर थी. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी. शी वाज एक्चुअली ब्लाइंड. ठीक है, वो देख नहीं सकती थी, लेकिन इन्होंने स्टूडेंट एजुकेशन के लिए बहुत कुछ किया. इनके बारे में बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई हैं, बहुत सारी आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगी और इनसे रिलेटेड बहुत सारी बुक्स भी हैं. आप अपने पेरेंट्स से कहिएगा कि आपको इस दफा की बुक शॉपिंग के अंदर कुछ बायोग्राफीज भी जरूर खरीद के दें. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी. इसके साथ मजीद एग्जाम्पल्स अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी पॉज करें और गूगल पे जाके सर्च करें और आपको वहां बहुत सारी बायोग्राफीज फॉर स्टूडेंट्स मिल जाएंगी. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट स्टूडेंट्स. अब हम चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां आज का काम हम एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज का काम है एक्सरसाइज नंबर 1. रीड द टेक्स्ट अबाउट अ म्यूजिशियन, अ यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड चेस प्लेयर. हमने आपसे बात की थी कि 3 बायोग्राफीज आज हम पढ़ेंगे
जो यहाँ 3 नाम आप देख रहे हैं, इन 3 नामों के साथ आपको 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये पिक्चर्स इन बच्चों के बारे में है। जो पहला बच्चा है उसका नाम मैं पढ़ देती हूँ, सालिम शाह। ही इज एन 11 years old boy, 11 साल का एक बच्चा है। यूएई नेशनल चेस चैंपियन के अंदर इसने चैंपियनशिप ये जीती है। क्यों? चेस खेलता है, ठीक है। आप इसके बारे में जो टेक्स्ट आपको आपकी बुक में दिया गया है, वीडियो को अभी पॉज करें और इस टेक्स्ट को पढ़ के मेरे पास वापस आए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आप पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। बायोग्राफी नंबर 2 को रीड कीजिएगा मेरे साथ। ये है जेनिफर पाइक के बारे में, जो कि एक 12 year old वायलिन प्लेयर है, ठीक है। वायलिन बजाती हैं 12 साल की उम्र से, इन्होंने सीख लिया। वायलिन इज अ वेरी टफ इंस्ट्रूमेंट, उसको सीखना, उसके टून्स को सीखना, बनाना, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जेनिफर ने ये काम किया है। ये है हमारी दूसरी जीनियस, इनके बारे में हमने पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज करें, इस बायोग्राफी को पढ़ के मिस रिदा के पास वापस आइएगा। वेल डन स्टूडेंट्स, हम 2 बायोग्राफीज पढ़ चुके हैं। चलते हैं नंबर 3 की तरफ, जो कि है ग्रेग स्मिथ के बारे में। ही इज अ वेरी ब्रेनी स्टूडेंट। ये मैथ्स पढ़ते हैं, ये मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बहुत यंग एज में अपने मैथ्स की डॉक्टरेट हासिल कर लिया, यानी कि वो लेवल, यानी 16-18 years ऑफ एजुकेशन जो बच्चे बहुत देर के बाद जाके लेते हैं, इस बच्चे ने बहुत छोटी उम्र में ले लिया, क्योंकि ये बहुत ब्रेनी था और ही कुड कैलकुलेट बहुत छोटा। जब वो बहुत छोटा था, ही वाज अराउंड 3 years old, जब वो 3 साल का था, तब से ही कुड रिसाइट बुक्स, ही कुड रीड बुक्स, वो पढ़ सकता था और साथ साथ मैथ्स की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता था। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, वीडियो को करना है अगेन पॉज, इस बायोग्राफी को पढ़ना है और वापस आना है मिस रिदा के पास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग ऑल 3 बायोग्राफीज। अब हमें पता है कि बायोग्राफीज एक्चुअली होती क्या है और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें इस बुक में दी गई है, हम वो बिल्कुल पढ़ चुके हैं। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ, जहां हम आज का मजीद का काम सॉल्व करते हैं बायोग्राफी से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 किस बारे में? एक्सरसाइज 2 बताती है हमें चूज अ टाइटल फॉर ईच। हमारे पास 3 टाइटल यहाँ दिए गए हैं और हमने पढ़ी हैं 3 बायोग्राफीज। अब आपका काम ये है कि आपने क्या करना है, इन टाइटल्स को पढ़कर अपने माइंड में लाना है कि ये टाइटल किस बायोग्राफी के ऊपर अटैच कर सकते हैं हम, किस बायोग्राफी के ऊपर ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 इज मेकिंग अ डिफरेंस। नंबर 2 आई नो द मूव्स। नंबर 3 फिडलिंग जीनियस। अब आपने देखना है कि कौन सा टाइटल किस बायोग्राफी के लिए फिक्स होता है, उसको करें। एक मैं आपके साथ सॉल्व कर देती हूँ, बाकी 2 आप खुद सॉल्व करेंगे। नंबर 1 इज मेकिंग अ डिफरेंस। अब वो कौन सी बायोग्राफ, हमने 3 बायोग्राफीज पढ़ी, अब वो कौन सा ऐसा स्टूडेंट था जिसके ऊपर ये टाइटल फिक्स होता है? एग्जैक्टली। नाउ लेट्स गो, पॉज द वीडियो एंड डू द नेक्स्ट 2। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट स्टूडेंट्स, आई होप आप ये काम कर चुके हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 की। आपने अगर ये बायोग्राफीज अभी तक नहीं पढ़ी तो इस वीडियो को पॉज करें, बायोग्राफीज को पढ़ के दोबारा मेरे पास आए, ताकि अब मेरे साथ मिलके आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सके। स्टूडेंट्स, मैं ये पढ़ देती हूँ आपको। क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर लिखे हैं मैंने, क्वेश्चंस आंसर्स के लिए मैंने स्पेस छोड़ दी है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी आप मुझे साथ साथ उनके आंसर्स बताएंगे और हम इनको यहाँ बोर्ड पे लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु लाइक्स टू प्ले टेनिस। अब तीनों बायोग्राफीज जो हमने पढ़ी हैं, तीनों स्टूडेंट्स की, उनमें से किसको टेनिस खेलना पसंद था? एग्जैक्टली, इट वाज द गर्ल जेनिफर पाइक्स, ठीक है। जेनिफर पाइक्स likes to play tennis, okay. Number 2, who was good at maths before the age of 4? वो कौन सा बच्चा था, वो कौन सा स्टूडेंट था जो 4 साल की उम्र से पहले, यानी before the age of 4 he was very good at maths? Exactly, it was our third child, Greg Smith, ठीक है। Greg Smith was good at maths before the age of 4, ठीक है। नंबर 3, who could speak when very young? वो कौन था जो बहुत छोटी उम्र में बोल सकता था? Exactly, let's write the answer. It was our third child, Greg Smith again. Greg Smith could speak when very young. Okay. Number 4, who started playing violin at the age of 11? हमारी musician कौन थी? Exactly, it was Jennifer Pikes. So let's write it here.
Jennifer Pikes started playing violin at the age of 11. Okay, number 5. Who enjoyed football at the age of 12? वो कौन सा हमारा ऐसा स्टूडेंट था जिसने 12 साल की उम्र में यानी at the age of 12 he was very good at playing football. Again it was Jennifer Pikes, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया था that Jennifer you cannot play because you need to take care of your hands. आपको अपने हाथों का ध्यान रखना है because your hands are very sensitive, you have to play the violin. ठीक है, Jennifer Pikes played football at the age of 12. ठीक है, सो स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं. चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ जहां करते हैं मजीद कुछ क्वेश्चन इस कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व. ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 की. हु वॉन अ कॉम्पिटिशन एट द एज ऑफ 12? अब देखें किस बारे में बात हो रही है. किसने 12 साल की उम्र में कॉम्पिटिशन विन किया था, जो मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में बताया था, यूएई नेशनल चेस चैंपियनशिप. एग्जैक्टली, इट वाज आवर फर्स्ट स्टूडेंट जिसका नाम था सालिम शाह. won a championship. Just write the answer like this. Okay. Number 7. Who has to be careful of her hands? It's a very obvious answer. जब her एक reflexive pronoun use की गई है तो her हमें ये बता रहा है कि ये एक girl है और हमारी इन बायोग्राफीज में सिर्फ एक गर्ल है. Exactly. उसका नाम यहाँ लिखते हैं Jennifer. Jennifer Pikes had to be careful of her hands. So students, आज का काम हमारा होता है यहाँ खत्म, लेकिन ये लेसन अभी खत्म नहीं हुआ. आप देखेंगे इससे रिलेटेड एक अगली वीडियो, जिस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे लेसन 3 की मजीद एक्सरसाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.